जय हिंद साथियों। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो HQ एयरफोर्स की ओर से नई भर्ती निकाली गई है। भारतीय वायुसेना की ओर से आपको नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो इंडियन एयरफोर्स की ओर से नई भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आपका जो एज लिमिट रहेगा 18 से 30 रहेगा। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। तो कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जानकारी इनको देनी होगी, कंप्लीट जानकारी आपकी इस वीडियो में दे दी गई है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर आपको डेली लेटेस्ट जॉब की वीडियो समय समय से प्रोवाइड करा देते हैं, तो हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलो बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। आपकी जो हाइट रहेगी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना है अपनी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। रनिंग टेस्ट आपका इस भर्ती के लिए नहीं होगा, यानी किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर दौड़ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है और सीनियर असिस्टेंट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अप्लाई जो मोड रहेगा ऑनलाइन, ऑफलाइन और जीमेल मोड से भी आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई जो रहेगा, ऑल इंडिया वैकेंसी आपको दी गई है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। सैलरी की बात करें तो 16,100 से लेकर 25,300 रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी और बाद में यहाँ पर इसको इंक्रीज भी किया जाएगा। बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की, तो सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है, यानी कि UR जनरल, OBC, SC, ST, फीमेल आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर अपना आवेदन फिल कर लेना है। अब बात करें यहाँ पर एज लिमिट की, तो UR और जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 30, OBC के लिए 18 से 33, SC और ST कैटेगरी के लिए 18 से 45 जो एज काउंट होगी 3 जून तक काउंट किया जाएगा, यानी कि 3 जून को आपकी एज न तो 18 से कम हो न 30 से ज़्यादा हो। यानी कि आपको जो एज में छूट दी गई है, SC ST वालों को यहाँ पर 5 ईयर की छूट दी गई है, OBC वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी आपको दे दी गई है। इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट की जानकारी मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पर सभी जानकारी ले पाएंगे। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको यहाँ पर रहने वाली है। जितने प्रकार के मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगा उनको सभी को सेल्फ अटेस्टेड प्लस उनकी जीरोक्स आपको बनवा लेनी है। सबसे पहले 2 से 4 फोटो की ज़रूरत होगी। लेटेस्ट आपको यहाँ पर फ़ोटो देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी जानकारी, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपको यहाँ पर ID प्रूफ के तौर पर देना होगा। और जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा ये OBC SC ST वालों को देना होता है। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको UR और जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। इस भर्ती के लिए आपको जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, यानी कि आपको जो सिलेबस होगा वो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि कोई लिखित परीक्षा नहीं है, तो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की भी ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, इंटरव्यू रहेगा, फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल मेरिट आपके यहाँ पर बनाई जाएगी, यानी कोई लिखित परीक्षा आपके यहाँ पर नहीं रहेगी। बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, अगर आपने 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है तो आप भाग ले सकते हैं। वो आपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया है वो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। आवेदन करने के लिए जो इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट दी गई है, 1 जून से यहाँ पर आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं और 3 जुलाई तक आपको यहाँ पर मौका दिया जाएगा, यानी कि लास्ट डेट यहाँ पर 3 जुलाई रखी गई है। तो आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा, तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर बताना है पोस्ट का नेम, उसके बाद से यहाँ पर कैंडिडेट का फ़ोटो चिपकाना है, उसके बाद से कैंडिडेट की बेसिक जानकारी फिल करनी है, जैसे कैंडिडेट का नेम, उसके पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी, एज आपको यहाँ पर बतानी है, परमानेंट एड्रेस बताना होगा, कोरस्पोंडेंस एड्रेस की जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी, जीमेल आईडी बतानी है, मोबाइल नंबर बताना है, अपनी कैटेगरी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। कहने की बात ये आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्म फिल कर लेना है।
करने के बाद जो एड्रेस होगा इस फॉर्म को सेंड करने का, वो आपको यहाँ पर फिल करना है, यानी कि एड्रेस ये वाला फिल करने के बाद सेंड कर देना है। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा, तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वॉच वीडियो पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख पाएंगे। फुल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने इस भर्ती के लिए जो ऑफिशियल पेज है, यानी कि जो ऑफिशियल, आपके सामने इस भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। इंडियन एयरफोर्स की ओर से आपको यहाँ पर ये वैकेंसी दी गई है। आपको जो वैकेंसी मिलेगी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। जो आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट रहेगी 3 जुलाई तक आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए मौका दिया जाएगा, यानी 3 जुलाई यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। इस भर्ती के लिए जीमेल आईडी आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आप अपने सभी डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बनाकर, यानी फॉर्म फिल करने के बाद प्लस आपकी जो जीरोक्स रहेगी उनकी आपको पीडीएफ बनवानी है। बनाने के बाद इस जीमेल आईडी पर सेंड कर देना है। पोस्टल एड्रेस की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कंप्लीट जानकारी आप हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।